नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे उसे बग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदला जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बताओगे सूचना में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे ऑप्शन नंबर बी सही है, डिबगिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहोगे? तो ऑप्शन नंबर बी बताओगे, हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है, डॉस का पुराना नाम बताना है। डॉस का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इसमें से विषम शब्द कौन सा है? इसमें आपको विषम शब्द बताने हैं, तो कौन सा है? बताओगे एसएस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो यूनिक्स के विकास के बारे में पूछ रहा है, तो बताओगे 1969 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो इसमें आपको यूनिक्स की मुख्य भाषा बतानी है, तो बताओगे असेंबली होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, बताओगे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हार्डवेयर में नियंत्रित करता है? तो उसे क्या कहते हैं? बताओगे सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे कि निम्न स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, यूनिक्स की विशेषता क्या है? तो यूनिक्स की विशेषता के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर बी बताओगे, कैन थॉमसन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, तो इसमें बताओगे कौन करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा असेंबलर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो बताओगे इंटरफेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो उसे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताओगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइम शेयरिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ओरेकल है। ओरेकल क्या चीज़ है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? 69 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकाउंटिंग में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सीडेक का तात्पर्य है। सीडीए का तात्पर्य आपको बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो रिज्यूम बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एम एस वर्ड के बारे में कहता है किसका उदाहरण है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 में। कहोगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय वर्सन को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओगे उसे प्रोग्राम कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन एग्जीक्यूट करता है? तो 76 7 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताओगे उसे इंटर प्रिंटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीसेट करना क्या कहलाता है? तो रीसेट करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिबूट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पीओएसटी का पूरा नाम क्या है? अर्थात पोस्ट का पूरा नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो बताओ कि
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओपन सोर्स का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर बताओगे ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 में, तो बताओ कि टर्मिनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं। तो कंपोनेंट कौन सा होता है, बताओगे उसे बस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नियमों का एक सेट है, तो नियमों का कौन सा सेट होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, प्रोटोकॉल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसे मेश कहते हैं। किसका अलग रूप है, कि यहाँ पर कह रहा है LAN प्लान किसका रूप लघु रूप है। तो इसमें बताओगे लोकल एरिया नेटवर्क का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लोकल एरिया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे नेटवर्क सर्वर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसे हाइपर लिंक कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में अब ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।